रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का पटाखा है? Which of these is a type of firework? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए फूल गोभी, बी फुलका, सी फुलझड़ी या डी फुलकारी। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी फुलझड़ी। लंबी सी होती है, आग लगाते हैं, खड़ कर 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 करती रहती है कि नहीं? ऑलराइट, अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी में उत्तर दिया है। एक को साहिल को छोड़कर फुलझड़ी के साथ तो कभी खेली नहीं है। ओके, सही उत्तर हो गया इन लोगों ने दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? दीपांकर निगम जी का 2.34 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड पे दीपांकर निगम जी जो हैं वो पहले स्थान पर आ गए। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में टन बनाने का अर्थ इनमें से क्या बनाना भी होता है? इन क्रिकेट स्कोरिंग अ टन ऑल्सो मीन्स स्कोरिंग विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए अर्धशतक, बी दोहरा शतक, सी शतक या डी डक। हाफ सेंचुरी, डबल सेंचुरी, सेंचुरी और इज इट डी डक? एंड द टाइम इज अप। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सी फिर से आ गया, शतक, सेंचुरी इज द राइट आंसर। सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? साहिल शेंडे जी का 1.22 सेकंड। ऑलराइट, अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। दीपांकर जी नंबर 1 स्थान पर थे और साहिल जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए हैं। बहुत बहुत बधाई। आ रहा है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन 2022 में इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? द अवेयरनेस रेडियो सीरीज मतदाता जंक्शन वाज लॉन्च्ड इन 2022 बाय व्हिच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए भारतीय सेना, बी वित्त मंत्रालय, सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय या डी भारत निर्वाचन आयोग। इंडियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड द टाइम इज अप। और सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिए। साहिल जी नहीं दे पाए उत्तर। ओके, अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। डॉक्टर समित सेन 1.76। अब लीडर बोर्ड पे साहिल नंबर 1 स्थान पर थे। डॉक्टर समित सेन जीत गए। बहुत बड़ी तालियां मत जान के लिए। आइए सर, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत प्लेट सर, कम जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर। तो देखिए समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं डॉक्टर समित सेन। ये एक मेडिकल स्टूडेंट हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स कर रहे हैं। ये पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से हैं। और मैं अपनी जनता को और यहाँ सबको बता दूं कि अपने 22 साल के करोड़पति के जीवन में अंडमान निकोबार आइलैंड से आने वाले ये पहले हॉट सीट खिलाड़ी। समित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। सर, कैसा लग रहा है आपको कि आप पहले खिलाड़ी हैं जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड से आ रहे हैं? सर बहुत मतलब मेरे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट है, बिकॉज अंडमान निकोबार में कोई ऐसा हाउस होल्ड नहीं है जहाँ पे ये शो कोई ना देखता हो। आई थिंक हर घर में, बचपन में जब हमारे घर पे चैनल नहीं आते थे, मैं इवनिंग वॉक पे पापा के साथ कभी जाता था और किसी दूसरे के घर से मुझे वो केबीसी गानी वो वाला जो साउंड है जी। वो सुनाई देता था। बट समहाउ ये शो ऐसा शो था जो बचपन से, मतलब इफ आई हैड टू चूज वन मेमोरी फ्रॉम माय चाइल्डहुड टू डिफाइन मी इन द वे आई ग्रू अप, देन दिस शो विल बी दैट थिंग। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर शो की बात भी ना करूं, मतलब अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आपके साथ बैठा हूं। इट्स लाइक बीइंग इन आउटर स्पेस और समथिंग, जहां पे एक सितारा मेरे सामने खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समित, आप कंपेनियन के रूप में कैसे लाए? अपने पिताश्री को लाए? शायद पापा आए हैं सर मेरे। प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम? नमस्कार, जब मेरा नाम जगन्नाथ सेन, अंडमान निकोबार से हूँ जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियां बज जाएं इनके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, अब आप स्पॉटलाइट में हैं, चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे।
खेल में आपकी मदद के लिए 3 लाइफलाइंस है। ऑडियंस बोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। ओके, बहुत बहुत बधाई आपके साथ। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न डालने से पहले सर, हमने देखा है कि जब से आप आए हैं इधर से और बैठे हैं, आपकी मुद्रा थोड़ी सी गंभीर है। ऐसा तो नहीं है कि हमसे कोई गलती हो गई हो? ठीक है ना, जीवन सब ठीक चल रहा है? सर वो जिंदगी क्या जिसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम ही ना रहे, मतलब कुछ चीजें होनी चाहिए ना, कुछ ट्रबल करे वंस इन अ व्हाइल। हाँ, तो तभी तो लाइफ का मजा आता है। सबके जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन उनको लेकर के यहाँ क्यों बैठे हैं आप? डॉक्टर साहब, इसलिए लगा मुझे क्योंकि बाकी जितने कंटेस्टेंट्स आए ना, अब हंसते खेलते हुए आए, नाचते हुए, गाना गाया किसी ने बहुत सारे डायलॉग भी बोले, आप आए तो हमको लगा कि शायद हमसे गलती हो गई। ओके, ऑलराइट डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब्राकडाब्रा मंत्र का संबंध किस पेशे से है? Which profession is associated with the chant abracadabra? ऑप्शन सुनिए, A डॉक्टर, B अकाउंटेंट, C मैजिशियन या D लॉयर। सर I'll go with C magician. C मैजिशियन। Yeah. चिकित्सक, मुनीम, जादूगर या वकील? आपने कहा C जादूगर। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जादूगर हमने देखा कई बार ऐसा बोलते रहते हैं, तो टोपी में से ऐसे कुछ चूहा निकाल देंगे, बिल्ली निकाल देंगे, तो बोलते हैं एब्राकडाब्रा। पीसी सरकार का आपने नाम सुना होगा? जी सर, उनके लेजेंडरी मैजिशियन बंगाल के थे, पीसी सरकार। सर उनकी एक जादू होता था वो स्टेज पे, पता नहीं आपने कभी देखा हो उनको या नहीं। अब तो उनके सुपुत्र जो हैं वो जूनियर हो गए हैं। वो सर एक जग में और एक हांडी रखी रहती थी और अलग पड़ा रहता था। इधर उनका काम आम चलता रहता था, जादू करते रहते, और थोड़ी देर बाद वो आते थे और जग उठाते थे और बोलते थे द वाटर ऑफ इंडिया, और उसमें से पानी निकलता था और फिर रख देते थे। फिर थोड़ी देर इधर उधर फिर बोलते द वाटर ऑफ इंडिया, और पानी निकलता था। सर हमको बड़ा ताज्जुब होता था कि छोटी सी उसमें इतना पानी कहाँ से आ रहा है, अभी तक पता नहीं चला है। वाटर ऑफ इंडिया। ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी डॉक्टर साहब? दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगर एक घर के निर्माण में 120 महीने लगे तो कितने वर्षों में उस घर का निर्माण किया गया? इफ इट टुक 120 months to build a house, how many years did it take to complete the construction of the house? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A 10 years, B 15 years, C 50 years या D 20 years। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 50 वर्ष या 20 वर्ष? सर I'll go with A 10 years. A 10 years। 10 वर्ष पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। एक साल में 12 महीने होते हैं। Yes sir. तो 10 साल में 120। मैथमेटिक्स आपकी बहुत सुंदर है। हमने जब इसको देखा तो हम भी सोचने लगे यार क्या होगा इसका जवाब। अच्छा हुआ हम वहां नहीं थे। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिना बल्लेबाज के बल्ले और उसके शरीर को छुए जब किसी गेंद पर रन बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? When a run is scored off a ball which neither hits the bat nor the body of the batter, what is it called? A. Leg by, B by, C. Overthrow, D. Beamer. Sir, it's B by. B by? Yeah. लगा दें ताला। B पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या सोच रहे थे आप डॉक्टर? सर ऐसे तो इमेजिन कर रहा था कैसे, मतलब हाँ अच्छा, ओके। मैं क्रिकेट को उतना बड़ा फैन नहीं हूँ तो थोड़ा इसलिए। ऑलराइट, बाई के द्वारा बनाए गए रन बल्लेबाज के खाते में नहीं किंतु टीम के खाते में जोड़े जाते हैं। उनके खाते में नहीं जोड़ा जाता बाई। ऑलराइट, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। डॉक्टर साहब ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है
जिसे अलग से कंप्यूटर से कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है? Which of these is an external storage device that needs to be connected to the computer separately? Option सुनिए. A. Motherboard, B. RAM, C. Pen drive, or is it D. GPU? सर इट्स सी पेन ड्राइव. C. Pen drive. क्या करें? इसे लॉक कर दीजिए. पेन ड्राइव C पे ताला लगा जाए. Yes, it's the right answer. पेन ड्राइव जो है वो एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें USB इंटरफेस के साथ फ्लैश मेमोरी शामिल होती है और ये आमतौर पर रिमूवेबल और रीराइटेबल होता है. ओके. अब आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए. पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस धर्म और उसके पूजा स्थल की जोड़ी गलत है? Which of these religions is incorrectly paired with this place of worship? Sikhism गुरुद्वारा, Islam mosque, Zoroastrianism अगियारी, Judaism church, Sikh गुरुद्वारा, Islam मस्जिद, पारसी अगियारी, यहूदी गिरजाघर. सर ए और बी तो नहीं है बिकॉज वो मैं श्योर हूँ. पारसी का मैं श्योर नहीं हूँ, बट क्रिस्टियनिज्म शुड बी विद चर्च, सो इन दैट सेंस आई थिंक डी सर. डी. ओके. डी जुडाइज्म चर्च. आपको बोलना पड़ेगा, ताला लगाया जाए. हाँ डी को ताला लगा दीजिए. डी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. पहला पड़ाव पार हो गया है. 10,000 रुपए आप जीत गए हैं. यहूदी या जूस एक सिनेगॉग में प्रार्थना करते हैं और चर्च आमतौर पर आप उन लोगों में से जोड़ते हैं जो ईसाई धर्म या क्रिश्चियनिटी का पालन करते हैं. यस सर. अगियारी को अग्नि मंदिर भी कहा जाता है. ओके. और जहाँ पारसी जो हैं वो प्रार्थना करने जाते हैं, अगियारी. ओके. पहला पड़ाव पार हो गया है यस सर. और आपने जीत लिए हैं 10,000 रुपये. जब आप आए थे तो यहाँ पर अंडमान निकोबार की बात कर रहे थे और बहुत कुछ आजकल तो इंटरनेट पे मिल जाता है. बिल्कुल. कभी भी अंडमान निकोबार को छापिए, उसके बारे में सारा कुछ निकल आता है. कोई 3 एक ऐसी चीज़ें बताइए जो वजह बन जाए कि आपको अंडमान निकोबार आना चाहिए. Okay. So first reason is something I wouldn't recommend it, but it's something that's very peculiar, मतलब about our place. वो ये है कि हमारे अंडमान की एक ऐसा द्वीप है, सेंटिनल आइलैंड, जहाँ पे देश पूरे दुनिया की एकमात्र ऐसी ट्राइब है जो आज के दिन में दुनिया के किसी लोगों से बात नहीं करती है, अपने में ही रहती है और अपना पूरा सेल्फ सफिशिएंट है इनका. और जब भी कोई इनके पास जाता है तो उनको वो तीरों से अटैक करती है. और सर आपको इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताऊं कि ये ऐसे है ना कि मतलब ये इतने सालों से मतलब दे हैव बीन देयर सिंस लाइक मतलब सिंस BC के टाइम से, मतलब उतने पुराने टाइम से वो हैं. ये तो एक बात हो गई. जी सर. 2 और बातें बताइए. दूसरी चीज़ सर, हमारे वहाँ पे देश का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो आज के दिन में मौजूद है एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो. यस सर. रियली? यस सर. इसका नाम है बैरन आइलैंड एंड ये पूरे इंडिया में एकमात्र वोल्केनो है जो एक्टिव है. भले ही इसके एरप्शन अभी उसमें नहीं हो रहा है, बट ये कि हर 3-4 साल बाद में एक बार मतलब वो होता है और तब बहुत ब्यूटीफुल साइट होती है. और इसके अलावा सर एक ये फैक्ट जो काफ़ी लोगों को नहीं पता कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में देश की आज़ादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आकर तिरंगा फहराया था. ये आज़ादी के 4 साल पहले की बात है और वो स्पॉट अभी रिसेंटली हमारे आइलैंड्स में आके मोदी जी ने 3 साल पहले इनॉग्रेट किया था. इट्स कॉल्ड द 1943 पॉइंट. तो इस पॉइंट पे जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ना, तो हमारे पास एक तस्वीर है उसकी. ओ यस सर. तो ये बहुत ही एक मतलब स्पेशल स्पॉट है जी जी. जहाँ पे पहली बार देश में तिरंगा फहराया गया था और ये आज़ादी के 10 साल पहले था. सर 4 साल पहले था, सॉरी. इफ यू डोंट माइंड, लाइक मैं बचपन से ही हम एक र्यूमर सुनते हैं कि कभी आप अंडमान किसी टाइम गए थे. हाँ मैं गया हूँ और डीप सी डाइविंग भी किया था, क्योंकि बोट से जाते हैं. छोटे छोटे आइलैंड्स मिलते रहते हैं बीच में. और कहीं भी रुक करके आप वहाँ पर बिल्कुल सर डीप सी डाइविंग करें. इतना सुंदर कोरल होता है वहाँ का पानी और मछलियाँ बहुत सुंदर है. तो एक बार जो लोग वहाँ चले जाते हैं ना, फिर वो ऐसा लगता है कि यहीं पर बस से जाए, ऊपर आने का मन नहीं करता उनका. इतना खूबसूरत होता है वो. ओके डॉक्टर साहब आगे चलते हैं. अब आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड उत्तर देने के. ठीक है. ये आ रहा है छठा प्रश्न. छठा प्रश्न 20,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर 2022 सीजन के लिए फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बने थे?
who became the Formula One world champion in the 2022 season, winning his second consecutive title? Options: A. Lewis Hamilton, B. Max Verstappen, C. Charles Leclerc, या D. Valtteri Bottas. पता नहीं आप फॉर्मूला वन में रुचि रखते हैं या नहीं? यस रखता हूँ सर. द आंसर इज बी मैक्स सेकंड मैक्स वर्स्टैपन. यस, क्या करें? लॉक कर दीजिए सर. बी पे ताला लगाया जाए. वेल प्लेड इज द राइट आंसर सर. मैक्स वर्स्टैपन ने जापानीज ग्रां प्री में टीम रेड बुल रेसिंग के साथ 2022 F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीती. ये उनकी दूसरी विश्व चैंपियनशिप थी. उनके पिता जॉश भी एक F1 ड्राइवर. बिल्कुल सर. ओके. आमतौर पर हम देखते थे कि ये फॉर्मूला वन के ऊपर अभी तो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं. हम सोचते थे यार डॉक्यूमेंट्री क्या हो गया, गाड़ी चल रही है और क्या है. बट जिस तरह से उनकी फिलॉसफी होती है, उनकी प्लानिंग होती है, और कैसे इनका संपर्क रहता है ड्राइवर के साथ, गाड़ी के साथ. आपका टायर गर्म हो गया, आपका इंजन ये हो रहा है, कम इन फॉर अ ब्रेक और व्हाटएवर. अनबिलीवेबल कितनी टेक्नोलॉजी जाती है. और कैसे वो प्रिपेयर. स्पोर्ट जो मतलब लोग कई बार सोचते हैं कि यार गाड़ी चल रही है क्या मजा है, उस सेंस में काफी लोग टेकअप नहीं करते हैं. लेकिन इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स आउट देयर. लोगों को मतलब F1 देखना चाहिए. एक बार आप समझ जाओगे तो फिर इट्स रियली इंटरेस्टिंग. बिल्कुल सही कहा आपने. बहुत ही अद्भुत खेल है वो. हाँ सर. ओके ऑलराइट डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं. 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. माउंट ताते, माउंट हाकू और किस अन्य पर्वत को संयुक्त रूप से जापान के 3 पवित्र पर्वत कहा जाता है? माउंट ताते, माउंट हाकू, and which mountain together are called the 3 holy mountains of Japan? Option सुनिए. A. Mount Fuji, B. Mount Krakatoa, C. Mount Tambora, or is it D. Mount K2? सर आई एम नॉट श्योर. क्रैकाटोआ में एक एक्सप्लोजन हुआ था बहुत साल पहले. दिस वाजंट इन जापान. आई थिंक दिस वाज इन इंडोनेशिया और समवेयर. K2 आई डोंट नो इफ इट्स डिफरेंट फ्रॉम K2 इन इंडिया और K2 फ्रॉम इन जापान. तो वो मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब वो उस K2 को रेफर कर रहे हैं या नहीं है. फ्यूजी मुझे पता है जापान में है, बट आई डोंट नो इफ आई शुड गो विद इट. मतलब इट्स लाइक एक गैस ही होगा वो. वो 3 holy mountains. Sir, I'll go with lifeline. I'll take audience poll. ऑलराइट, शांत हो जाइए. एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं. ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कह रहे हैं. डॉक्टर साहब की वो लाइफलाइन लेंगे. ऑलराइट ऑडियंस, बारी आ गई आपकी एक और. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. पचपन प्रतिशत मिला है ए माउंट फूजी को. क्या करेंगे? I'll go with A Mount Fuji. ऑडियंस के साथ जाएंगे. बताइए क्या करें. सर लॉक कर दीजिए A को. ए माउंट फूजी पे ताला लगाया जाए. वेल डन, द ऑडियंस इज राइट. बहुत बहुत बधाई. जापान के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक माउंट फूजी है. ये देश का एक सांस्कृतिक प्रतीक है, और जब भी कोई जापान के बारे में सोचता है तो सबसे पहले ये पर्वत ही दिमाग में आता है. ऑलराइट डॉक्टर साहब, चलते हैं आगे. 8वां प्रश्न आ रहा है. 80,000 रुपए इसका मूल्य. 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. पोन्स, जो मध्य मस्तिष्क और मज्जा के बीच स्थित है, का नाम किसके लिए लैटिन शब्द के नाम पर रखा गया है? Pons, which is located between the midbrain and the medulla, is named after the Latin word for what? Temple, rope, knot, bridge, मंदिर, रस्सी, गांठ या पुल? सर अगर मुझे ऐसा तो नहीं पता, बट अगर कॉमन सेंस यूज करूँ तो पॉन्स ऊपर है, तो उस सेंस में टेम्पल, मतलब आई कैन गो विद दैट लॉजिक. अगर कुछ रखना होता है ऐसे तो. बट ये भी है कि सर ब्रिज भी हो सकता है, बिकॉज पॉन्स मिड ब्रेन, मतलब वो ऐसे. ओके. क्या करें? सर गो ब्रिज. ब्रिज. ऑलराइट.
डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। कहीं और जा रहे थे आप, लेकिन ब्रिज सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। मुझे लगा कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम होगा। actually पॉन्ज history बहुत ही, हाँ, इट्स बहुत ही उपयुक्त नाम है, क्योंकि ये मिड ब्रेन और मेड्यूला को Connect ये करता जोड़ता है। इस प्रकार इसका कार्य एक पुल जैसा है। ऑलराइट, आ गया है नवा प्रश्न डॉक्टर साहब, 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा साहित्यिक चरित्र जिसका तपेश नाम का एक चचेरा भाई है, पहली बार 1960 के दशक में बच्चों की पत्रिका में नजर आया था? Which literary character having a cousin named Tapesh first made his appearance in a children's magazine in the 1960s? All right? Option सुनिए। A. व्योमकेश बख्शी, B. फेलुदा, C. अपू या D. प्रोफेसर शोंकू। उनके कजन का नाम तपेश था। मैंने इनमें से एक भी बुक पढ़ी नहीं है सर। आई थिंक आई यूज अ लाइफलाइन। ऑलराइट, लेंगे, शांत हो जाइए। एक लाइफलाइन और लेना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, 2 बची हैं। 50-50 वीडियो कॉल अ फ्रेंड। आई वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम। सोहम चक्रवर्ती, सुमन जैन, सोहम मनहर सुमन। सोहम सर फर्स्ट। सोहम चक्रवर्ती, ओके, उनसे बात करेंगे। जी। ओके, सोहम चक्रवर्ती को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? जी सर। ओके, क्या कर रहे हैं आज के लिए? सर ये अभी एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मतलब इन्होंने लॉ किया हुआ है। सोहम जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं? हाँ, सुन पा रहे। ऑलराइट, ओके। सोहम, मेरे सामने समित सेन, डॉक्टर समित सेन बैठे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे और उन्हीं की आवाज में वो आपको बताएंगे कि कितने ऑप्शंस हैं, 4 ABCD, और 45 सेकंड मिलते हैं आपको उसका उत्तर देने के लिए। रेडी सोहम? ओके, रेडी। डॉक्टर साहब आपका समय शुरू होता है अब। Soham, which literary character having a cousin named Tapesh first made his appearance in a children's magazine in the 1960s? You got the question? Yes. The options are Byomkesh Bakshi, Feluda, Appu, or Professor Shonku. I think it should be. Feluda. Sure about it? I think so. I think it's like 80% sure. Okay. और अब आपका समय चल पड़ेगा। So I'll go with Feluda then. फेलुदा, ऑलराइट। सोहम जी ने कहा बी फेलुदा, और आप भी कह रहे हैं बी पर ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सोहम, कितने श्योर थे आप? काफी श्योर था, पर पहले कुछ 70-80 बोल रहे थे, अभी बोल रहे हैं काफी श्योर थे। बदल गए। फेलुदा इज द राइट आंसर। वेल डन। Thank you, Soham. Thank you. I owe you a treat. that's a flag. जीत गया आप 1,60,000 रुपए। प्रदोष चंद्र मित्रा, जिसका प्रचलित नाम फेलुदा है, सत्यजीत रे की रचना थी और संदेश पत्रिका यू रे एंड सन्स का प्रकाशन था, Okay, sir. जिसमें पहली फेलुदा कहानी छपी थी। इस प्रिंटिंग हाउस की स्थापना सत्यजीत रे के दादा उपेंद्र किशोर रे ने की थी। माणिकदा, सत्यजीत रे। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, अब समय आ गया है हमारे दिवाली सरप्राइज कॉल का। तो अब बिना किसी विलंब के ज्ञाननाथ जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सरप्राइज कॉल को लगाया जाए। ये है संजय तिवारी जी हैं, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। ऑलराइट, इनको कॉल लगाया जाए ज्ञाननाथ जी।
हेलो, संजय तिवारी जी। हेलो। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे क्या फिरकी ले रहे हैं? क्या बोले? तो फेक लगा था शायद। सर ये सरप्राइज कॉल है, अब क्या करें इनको। ज्ञाननाथ जी सुनिए, अब वो तो हमको विश्वास ही नहीं कर रहे कि हम बोल रहे हैं, किसी और को लगाया जाए फोन। ये सौरभ कुमार त्रिपाठी हैं, सौरभ कुमार जी को फोन लगाया जाए। हेलो सौरभ कुमार जी। हेलो। हाँ सर। हाँ, प्रणाम करता हूँ भाई साहब, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। मम्मी। भाई साहब काट मत दीजिएगा फोन। सर कुछ ठीक नहीं हो रहा है सर, अभी आपका कॉल आ रही है। ओके, तो सौरभ कुमार जी आपको बता दें कि सबसे पहले तो हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं दिवाली के अवसर पर। क्या करते हैं आप आजमगढ़ में? सर हम तो एक आईटी प्रोफेशनल है सर। आईटी प्रोफेशनल? अरे वाह, अच्छा। जी जी। आपने सोचा था कि आपको केबीसी की तरफ से सरप्राइज कॉल आएगा? नहीं सर, ये तो फुली सरप्राइज है सर, इन्हीं ने किया था सर। जी, तो सौरभ जी आपको तो अब बता दें कि केबीसी का हमारा ये जो कार्यक्रम है आप देखते हैं और हमारे साथ प्ले अलॉन्ग भी खेलते हैं, इसलिए सरप्राइज कॉल के लिए आपको चुना गया है। वैसे आपके लिए एक और सरप्राइज भी है। अभी हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसके होंगे 4 ऑप्शंस। अच्छा। हैं, और आपको उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसके लिए मिलेंगे आपको केवल 45 सेकंड, 45 सेकंड्स। ठीक है सर। और अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो हमारी तरफ से दिवाली की एक उपहार के रूप में एक सुनहरा उपहार मिलेगा। अरे ठीक है? जी सर जी। ठीक। ऑलराइट, तो तैयार हो जाइए। मैं आपको बता दूं कि मेरे जो ऑप्शंस हैं ठीक। पढ़ते ही समय जो है वो समय शुरू हो जाता है। अच्छा ठीक है ओके, तो ये रहा आपका सवाल। जी। यदि आप निर्जलित हैं तो आपके शरीर में किस चीज की कमी है? वॉट वुड बी लैकिंग इन योर बॉडी इफ यू वर डिहाइड्रेटेड? सुन लिया प्रश्न को? जी। अब ऑप्शन रखना और घड़ी चल पड़ेगी। ए मांसपेशी, बी हड्डी, सी पानी या डी एंजाइम? सर इसका आंसर है सी पानी। सी पानी? आप लॉक कर दो। जी। सी। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज लॉक। ताला लगाया जाए इसके ऊपर। जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और सही जवाब देने के लिए एक सुनहरा उपहार आपके लिए। ये कॉइन है, हमारी जनता को दिखा दें, और ये बहुत जल्दी आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। थैंक यू सर, आपसे बात हो गई सर, ये सबसे सुखद अनुभव है मेरे लिए सर। सौरभ कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अब भाई साहब आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन 2 देशों की भूमि सीमा एक दूसरे से नहीं लगती है? Which of these pairs of countries do not share a land border with each other? तो ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए चाइना मंगोलिया, बी चाइना नॉर्थ कोरिया, सी चाइना कजाकिस्तान या डी चाइना थाईलैंड। चीन मंगोलिया, बी चीन उत्तर कोरिया, सी चीन कजाकिस्तान या डी चीन थाईलैंड। सर चाइना मंगोलिया तो नहीं है, बिकॉज चाइना की सबसे बड़ी आई थिंक बाउंड्री मंगोलिया के साथ ही है। नॉर्थ कोरिया से आइलैंड कंट्री, बट मुझे इतना पता है कि टच तो होता है बट लैंड बॉर्डर। ओके, बट थाईलैंड चाइना, दर इज नो वे थाईलैंड इज कनेक्टेड टू चाइना। चाइना खजाक हो सकता है, इट्स अ लैंड बॉर्डर, सो नेचुरली चाइना नॉर्थ कोरिया मुश्किल है। चाइना थाईलैंड होना चाहिए, बिकॉज थाईलैंड इज वेरी फार अवे।
सर आई गो विद चाइना थाईलैंड. बोलना पड़ेगा आपको, क्या करें? सर लॉक लॉक डी. चाइना. लॉक डी चाइना थाईलैंड. यस इज द राइट आंसर. वेल डन. चाइना और थाईलैंड के बीच में लाओस और म्यांमार आते. ओके. दूसरा पड़ाव पार हो गया. 3,20,000 रुपए और चेक आ रहा है आपके नाम. अरे खड़े हो गए आप लोग सब. क्या 3,20,000 रुपए का चेक. ऑलराइट. 2-3 चीजें आपको बता दें. एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए. समय समय मिलेगा आपको. यहाँ पर 17वां प्रश्न जो है 7.5 करोड़ का, जो कि है तिलिस्मी तिजोरी हमारा, उसका द्वार खुल जाता है. और 15वां प्रश्न में जो 75 लाख रुपए का एक पड़ाव है आपकी बार, वो भी अब उसका द्वार खुल जाता है. धन अमृत पड़ाव इसको कहते हैं. यहाँ से आपके पास समय समय मिलेगा. आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन 50-50 बची. 11वां प्रश्न आ रहा है, लीस्ट रिस्क क्वेश्चन. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. कौटिल्य के शब्द कोश मूलो दंडः किस संस्थान के लोगों पर देखे जा सकते हैं? Kautilya's words, Kosh, Mulo, Dandah, can be found on the logo of which organization? Kosh, Mulo, Dandah. Option सुनिए. A. Enforcement Directorate. B. Income Tax Department. C. Research and Analysis Wing. या D. Central Bureau of Investigation. प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, अनुसंधान और विश्लेषण विंग या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो. सर सिंस वर्ड में दंड है तो सजा होगा, तो बट कोश इज लाइक, आई थिंक इट स्टैंड्स फॉर मनी, तो आई थिंक दैट रूल्स आउट C and D इन अ वे. कोश मूलो दंडा, इनकम टैक्स, कोश, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. मुझे लग रहा है A और B में से ही होगा सर, बिकॉज सिंस कोश मेंशर्ड है तो शायद सर A और B में से ही मुझे लग रहा है, बिकॉज बट ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज मोर अबाउट, मतलब सिंस कोश इज मेंशन्ड, मतलब ED में क्या है कि आप एसेट्स दूसरे भी, मतलब पता नहीं, इनकम टैक्स इज मोर अबाउट मनी, तो आई फील इन दैट सेंस B होना चाहिए, इनकम टैक्स, कोश मुलोडंडा. ओके, क्या करेंगे? इसे लॉक कर दीजिए सर. बी पे ताला लगाएं. बिल्कुल. फाइनल उत्तर आपका. और सर बी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ताला लगाया जाए. अच्छा अनुमान लगाया आपने. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जो है वो काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो, इस तरह की चीजें हो. बट बी बिल्कुल सही जवाब है आपका. बोल रहा कोश मूलो दंडः का अर्थ है ट्रेजरी इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये मोटो है, ट्रेजरी इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कोश मूलो दंडः. ऑलराइट. डॉक्टर समित सेन जो हैं, ये 22 साल के इस खेल के जीवन में पहले कंटेस्टेंट हैं जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड से आए. जवां दिलों के प्राणनाथ जी और हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी को हम प्रणाम करते हैं. तो चलिए प्रारंभ किया जाए. लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. डॉक्टर साहब, हमारी ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई. आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न. रेडी डॉक्टर साहब? एक लाइफलाइन 50-50 केवल बची हुई. 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस कलाकार का जन्म बुदापेस्ट में हुआ था
जिनकी मां हंगेरियन और पिता भारतीय थे. Which of these artists was born in Budapest to a Hungarian mother and an Indian father? A. Jamini Roy. B. Amrita Shergill. C. Francis Newton Sousa. Or was it D. S.H. Raza? ₹12,50,000 का प्रश्न. सही उत्तर आपको देंगे 1250. एक लाइफलाइन अभी भी बची है. Sir, I'll take 50-50. 50-50 लाइफलाइन. ओके. डॉक्टर समित सेन अपनी आखिरी लाइफलाइन 50-50 लेना चाह रहे हैं. कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए. अब जैसा कि आप जानते हैं, दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे. मिटा दीजिए कंप्यूटर जी. फ्रांसिस न्यूटन सूजा बचे हैं और बी अमृता शेरगिल. एक देगा आपको 1250 अगर सही हो गया. So I'll go with Francis Newton Sousa. You'll go with Francis Newton Sousa? Yes, sir. ओके. फाइनल उत्तर आपका? जी. सी फ्रांसिस न्यूटन सूजा पे ताला लगाया जाए. डॉक्टर साहब ये गलत जवाब है. द राइट आंसर इज अमृता शेरगिल. अमृता शेरगिल की मां हंगेरियन जूइश ओपेरा गायिका थी और उनके पिता एक भारतीय सिख अरिस्टोक्रेट और विद्वान. वो जानी मानी पेंटर थी और 28 वर्ष की उम्र में 1941 में उनका निधन हो गया. अमृता शेरगिल इज द राइट आंसर. डॉक्टर साहब आप 1250 जीत रहे थे. आप गिर जाएंगे आप 320 पर. तो आपकी ये जीती हुई जो रकम है इसे हम डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं. तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर. ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे. आपका नाम आ गया डॉक्टर साहब, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 31234 320 आ गया, कंफर्म किया और ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया इसी वक्त. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. बहुत बहुत बधाई आपको. तो जाने से पहले हम आपको अपनी ओर से, दिवाली की ओर से एक भेंट देना चाह रहे हैं. तालियां बज जाएं इनके लिए. ये आपके लिए थोड़ी सी बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सो मच.